नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तमिलनाडु में मछुआरों का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तो इस साल सरकार ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध का वक्त 1.5 महीने से बढ़ाकर 2 महीना कर दिया है, और जब यह लम्हा गुजरा और मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने उतरे तो श्रीलंकाई नेवी ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए गिरफ्तारी का यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। मछुआरे अब समंदर में ऐसी सीमा खींचने की मांग कर रहे हैं जिससे उन्हें साफ साफ भारत और श्रीलंका का अंदाजा लग पाए। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि भारत और पड़ोसी मुल्कों के बीच कैसे पिस रहे हैं मछुआरे। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मछलियां पकड़ने का आरोप है। गिरफ्तार सभी मछुआरे तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने मछुआरों की गिरफ्तारी को अपहरण बताते हुए कहा है कि वो इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने हाल ही में 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों पर श्रीलंकाई समुद्र क्षेत्र में मछलियां पकड़ने का आरोप है। गिरफ्तार सभी मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनमें 8 मछुआरे नगरपट्टिनम जबकि 17 रामेश्वरम और जगदापट्टिनम के रहने वाले हैं। रामेश्वरम के मत्स्य विभाग के मुताबिक इन मछुआरों की 2 यांत्रिक नौकाओं को भी श्रीलंकाई नौसेना ने जब्त कर लिया है। पिछले हफ्ते ही श्रीलंकाई नौसेना ने 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। पिछले साल जुलाई की शुरुआत में भी 73 मछुआरों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मार्च में भी 8 मछुआरों को हिरासत में लिया गया था। श्रीलंकाई नौसेना ने मार्च में कच्चा तीबू के करीब मछली पकड़ रहे 22 वर्षीय मछुआरे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2014 में कोलंबो हाईकोर्ट ने 5 मछुआरों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि इस साल मार्च में श्रीलंका ने 53 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया था। इसके बावजूद अब भी कई भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जेलों में कैद हैं। अब मछुआरे सीमा की स्पष्ट पहचान बताने की मांग कर रहे हैं। அப்படி பிடிச்சிட்டு போறவங்களுக்கு விடுறாங்கனாக்கா பரவாயில்ல, அதுக்கு அங்க உள்ள கவர்மெண்ட் பாலிசி, அதனால கொஞ்சம் தண்டிக்கப்படுறாங்க। दरअसल पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका की समुद्री सीमा बेहद करीब है। इस इलाके में भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरे सदियों से मछली पकड़ते रहे हैं। अक्सर दोनों देशों के मछुआरे भटककर एक दूसरे के जल क्षेत्र में चले जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। அவர்களுடைய இன்னல்களுக்கு எந்தவிதமான பொருளாதாரத்திற்கும் படகுகளுக்கும் உயிர் சேதத்திற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும்। இந்தியா இதற்கு முழுமையான பதில் சொல்ல வேண்டும்। இதுதான் என்னுடைய கருத்து। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक दोनों देश 1974 और 1976 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा यानी IMBL के निर्धारण के लिए राजी हुए थे। इस बीच सीमा के बंटवारे को लेकर 4 बड़े समझौते हुए, लेकिन IMBL पार करने की घटनाओं से जुड़े जोखिम इन समझौतों के बावजूद कम नहीं हुए हैं। ज़िया मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। हर साल बड़ी तादाद में तमिलनाडु और पुदुचेरी के मछुआरे श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, मछुआरों की रोजी रोटी का सहारा नावें और जाल भी जब्त कर लिए जाते हैं। इसके अलावा पिछले 30 साल में सैकड़ों मछुआरे मन्नार की खाड़ी में अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु पुदुचेरी जैसे तटीय इलाकों में समुंदर लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। समुद्री परिवहन, पर्यटन और मछली कारोबार में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन मछली पकड़ना आसान नहीं है। खराब मौसम, समुद्री तूफान
और समुद्री सीमा पार करने पर गिरफ्तारी का खौफ हमेशा सिर पर सवार रहता है। इसके अलावा कई और चुनौतियां भी हैं जो समुद्र में मुंह खोले खड़ी रहती हैं। मॉनसून्स के टाइम में दरिया रफ हो जाती है, तो इनकी जो छोटी बोट होती हैं विच आर ऑल्सो नॉट वेरी सेफ, तो इनकी सेफ्टी के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से नोटिस आता है कि आप डीप सी में नहीं जाएंगे, दरिया में नहीं निकलेंगे। इनकी तो छोटी बोट होती हैं, इवन बिग शिप्स उनको भी सेफ्टी वार्निंग्स दी जाती हैं। कभी साइक्लोन आते हैं तब भी फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है कि भाई आप नहीं जाएंगे, वेदर खराब है। भारत श्रीलंका के बीच करीब 137 किलोमीटर लंबा समुद्री क्षेत्र पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसमें कई जगह दोनों देशों की सीमाओं के बीच का फासला 12 नॉटिकल मील से भी कम है। ऐसे में भटककर दूसरे के क्षेत्र में घुस जाने का खतरा बराबर बना रहता है। मन्नार की खाड़ी में श्रीलंकाई नौसेना ने 2014 में 787 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। 2015 में 454 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई समुद्री सीमा के भीतर पकड़े गए। 2016 में यह संख्या 290 थी। इस साल जून तक 100 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंकाई क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिशरमैन को क्या एजुकेशनल, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको कितना एजुकेट किया जा रहा है अबाउट द बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज, अबाउट द फिशिंग एरियाज, अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, वो एक एजुकेशन रिजीम फॉर द फिशरमैन होना चाहिए। समुद्र में सिर्फ गिरफ्तार होने का खतरा नहीं है। पिछले 10 साल में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की 170 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 30 साल में मन्नार की खाड़ी में 730 से ज्यादा भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए हैं। हालांकि पिछले 5 साल में इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन 2015 में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने सुरक्षा बलों को सीमा पार करने पर मछुआरों को गोली मारने का आदेश दिया था। इसके बाद से समुद्री सीमा में मछली पकड़ना और भी खतरनाक हो गया है। हरिओम शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की समस्या बहुत पुरानी है। न सिर्फ श्रीलंका बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने का मौका नहीं चूकते। इसमें गरीब मछुआरे पिस रहे हैं। तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मछुआरे 2 वक्त की रोटी के लिए सागर की लहरों में उतरते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर श्रीलंका, पश्चिमी तट पर पाकिस्तान और पूर्वी तट पर बांग्लादेश से भारत की जल सीमा मिलती है। वहां अक्सर गिरफ्तारी का खतरा उनके सर पर मंडराता रहता है। दिक्कत यह है कि समुद्र में कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए कई मौकों पर मछुआरे सीमा पार कर जाते हैं। वो फिशरमैन जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साइड है वो ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और व्यवसाय की कम है, लेकिन श्रीलंका के साथ पॉलिटिक्स भी है लेकिन पॉलिटिक्स कम है और व्यवसाय की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। बांग्लादेश के साथ भी हमारी दिक्कत चल रही है, थोड़ी बहुत होती है बांग्लादेश के साथ, लेकिन मैं ये कहूँगा इतनी ज़्यादा उस स्तर पे नहीं है दिक्कत जितनी श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने 3293 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। सरकार ने बीते मार्च को राज्यसभा में बताया कि श्रीलंका ने 2014 से 2016 के दौरान 1531 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, जबकि 1753 मछुआरों को रिहा किया। पाकिस्तान ने 1121 भारतीय मछुआरों को पकड़ा और 930 को रिहा किया। बांग्लादेश ने इसी दौरान 610 भारतीय मछुआरों को पकड़ा और उसने सभी को रिहा कर दिया। दोनों कंट्रीज के साथ जो हमको सोल्यूशन निकालने हैं वो अलग किस्म के निकालने पड़ेंगे। श्रीलंका के साथ हमको एक बायलैटरल पैक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये हमको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हमारे फिशरमैन को फिशिंग करना अलाउड है। पाकिस्तान के साथ हमको बाउंड्री डिमार्केट करनी पड़ेगी क्लियरली, और ये हमारी पेट्रोलिंग वहाँ बढ़नी पड़ेगी ताकि जो पाकिस्तानी PMSA है वो इंडियन साइड में आकर के हमारे फिशरमैन को डिटेन करके ना ले जाए। बीते 4 अप्रैल ईरान ने भी 15 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। उन पर पिछले साल 22 सितंबर में बिना इजाजत ईरानी जल सीमा में प्रवेश करने का आरोप था। मछुआरों की ये समस्या लंबे समय से जारी है, मगर मछुआरों के सामने कोई चारा नहीं है। वे आजीविका की तलाश में
समुद्र में दूर तक जाते जाते पड़ोसी देशों की जेलों तक पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अमीर खुसरो देहलवी सूफी संगीतज्ञ और शायर, हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि, कव्वाली के जन्मदाता। उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्मे खुसरो हिंदी के अलावा फारसी में भी लिखते थे कलाम। फारसी शायरी में शेख सादी और हाफिज के समकक्ष खुसरो ने हिंदी कविता में भी खूब कमाया नाम। तबला और सितार जैसे संगीत यंत्रों का किया आविष्कार और भारतीय लोक कला को दुनिया भर में दिलाई पहचान। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। देख के चलो रंगीला रे, तेरे रंग में जो रंगा है मैं ही नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशिक कबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिली तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। ये समस्या यहाँ बड़ी हो जाती है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में मछली पालन उद्योग का अहम योगदान है। दूर दूर तक फैले समुद्री तट, बड़ी बड़ी झीलें और बहती नदियां देश में इस उद्योग के विकास में खासे सहायक हैं। मछली उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल भारत दुनिया के शीर्ष 4 मछली उत्पादक देशों में शुमार है। देश के 4000 से ज्यादा तटीय क्षेत्रों के लगभग 1 करोड़ लोग इस उद्योग से सीधे जुड़े हैं। इसके अलावा ये उद्योग लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। हमारा भारत में हम 10.7 मिलियन टन मछली उत्पादन करते हैं, जो 10.7 मिलियन से जो समुंदर से लगभग 3.5 मिलियन टन आता है।
ये 3.5 मिलियन टन जो हमारा कोस्टल स्टेट्स है जहाँ समुंदर के पास है उसमें जो मछुआरा है उसमें इसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं। लगभग 45 लाख लोग ये समुंदर का मछली के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। देश की जीडीपी में इस उद्योग की 1.1% हिस्सेदारी है। कृषि जीडीपी में इस उद्योग का 5.15% हिस्सा है। आजादी के बाद से इस उद्योग में लगातार वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान 6.3% है। मौजूदा समय में देश में सालाना 10.07 मिलियन मैट्रिक टन मछली उत्पादन हो रहा है। सालाना उत्पादन में 65% हिस्सेदारी आंतरिक जल क्षेत्र की है। फिलहाल भारत हर साल 10.51 लाख टन मछली और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात करता है, जिससे देश को 33,442 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये भारत से होने वाले कुल निर्यात का 10% है। भारत में मछली की 2900 से ज्यादा नस्ल पैदा होती हैं और इनका 75 से ज्यादा देशों को निर्यात किया जा रहा है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुताबिक देश में 2.4 लाख से ज्यादा मछली पकड़ने की नाव हैं। 6 बड़े और 62 छोटे बंदरगाह में मछली पकड़ने का काम हो रहा है। इसके अलावा 1511 केंद्रों पर पकड़ी गई मछलियों को उतारने का काम होता है। मछली का बायोडाइवर्सिटी आप जानना चाहेंगे। दुनिया में भारत एक कंट्री है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत में 2900 से की ज़्यादा किस्म पर मछली मिलता है। तो 2900 से ज़्यादा वो समुंदर का मछली है। फ्रेश वाटर में जो भी होता है हमारा, लेकिन का बहुत कम मात्रा में खेती होता है। भारत में बढ़ता मछली कारोबार बाकी देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कई देश इस कारोबार में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारें कारोबारियों को कई तरह की मदद का ऐलान कर चुकी हैं। राज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका की ओर से भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी दोनों देशों के बीच खटास का बड़ा कारण रही है। एक तरफ मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट है, तो दूसरी ओर सरकारों के लिए द्विपक्षीय रिश्तों का। आइए देखते हैं ये समस्या दरअसल कब से शुरू हुई और अब तक सरकारों ने इसका हल खोजने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। समुद्र में अपनी जान जोखिम में डालकर ये मछुआरे 2 जून की रोटी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन अक्सर उनकी ये कोशिश उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। वो भी ऐसी जेल जहां न उनकी अपनी सरकार है और न ही अपने लोग। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी नई नहीं है। कमोबेश हर महीने ऐसी खबरें आती रहती हैं। तमिल मछुआरों पर ज्यादती की ये कहानी दशकों पुरानी है और इसकी जड़ में एक निर्जन टापू कच्चातीबू है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक कच्चातीबू कभी मद्रास प्रांत के राजा रामनद की जमींदारी के तहत आता था। राजा रामनद ने यहाँ एक चर्च का निर्माण भी करवाया। तमिलनाडु के मछुआरे दशकों से यहाँ मछली पकड़ने और जाल सुखाने आते रहे हैं। 1920 के आसपास मद्रास प्रांत और तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कच्चातीबू पर अधिकार को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन दोनों देशों ने सालों तक ये मुद्दा प्रमुखता से नहीं उठाया और इस तरह कच्चातीबू भारत का हिस्सा बना रहा। लेकिन 1974 में श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत कच्चातीबू श्रीलंका को सौंप दिया। समझौते में यह तय हुआ कि द्वीप पर श्रीलंका का अधिकार होने के बावजूद भारतीय मछुआरे बेरोक-टोक इलाके में मछली पकड़ सकेंगे। लेकिन 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा तय करने के लिए एक और समझौता हुआ। इसके तहत श्रीलंका समुद्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन तमिलनाडु के मछुआरे कच्चातीबू के आसपास मछली पकड़ने का काम करते रहे। भारतीय मछुआरे उसे अपनी सीमा समझते हैं, लेकिन श्रीलंका की नौसेना उसे अपना हिस्सा बताते हुए सीमा में घुसने पर भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है। कई बार भारतीय मछुआरे नौसैनिकों से भिड़ जाते हैं और कई बार गोलीबारी में मछुआरों की मौत भी हुई है। तो उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि ये हमारी जगह नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादा करते थे तो वो भी करते रहे फिशिंग। 2009 के अंदर जब LTT ख़त्म हुआ एंड या समझौता हुआ और व्हेन द वॉर वाज ओवर, तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी
कसनी शुरू कर दी इस रीजन के अंदर एंड इंडियन फिशरमैन को यूँ कह लीजिए कि खदेड़ना शुरू कर दिया, वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। देन अनरेस्ट, उसके चलते थोड़ा सा अनरेस्ट शुरू हो गया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द अरेस्ट या फिशरमैन को मैन हैंडल करना, वो सारी कहानी उस टाइम पीरियड के बाद से ज़्यादा शुरू हो गई। इस मुद्दे पर तमिलनाडु में राजनीति भी होती आई है। पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका से वापस लेने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जबकि जून 2011 में तमिलनाडु विधानसभा में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया गया। इससे पहले 1991 में भी विधानसभा में कच्चातीवू को वापस भारत में शामिल करने के एक प्रस्ताव को पास किया गया था। हालांकि सरकार के स्तर पर भी मछुआरों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत होती रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच इस मसले पर कई सहमतियां बनी। नवंबर 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति बनी। इसके साथ ही अपने कोस्ट गार्ड के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमति बनी। एक दूसरे की हिरासत में लिए गए मछुआरों को रिहा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP की स्थापना करने पर भी सहमति बनी। देखिए, एक जॉइंट ग्रुप कमेटी बनी हुई है इंडिया श्रीलंका के बीच में, जो हर 3 महीने में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तौर तरीके कितनी इफेक्टिव है उसका उस पे एक सवाल खड़ा होता है। इंडियन एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड के बीच में एक हॉटलाइन भी है, वो कितनी इफेक्टिव है वो अभी हमको देखना चाहिए। फिशरमैन को क्या एजुकेशनल, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको कितना एजुकेट किया जा रहा है अबाउट द बाउंड्रीज बिटवीन द 2 कंट्रीज, अबाउट द फिशिंग एरियाज, अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। वो एक एजुकेशन रिजीम फॉर द फिशरमैन होना चाहिए। Any point on Indian fishermen, even if they are transgressing into the... इसके अलावा हाल ही में राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ इस समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रणाली बनाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने से रोकने के लिए एक प्रणाली पर सहमति भी हो चुकी है। इसके तहत पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहचान के लिए समुद्र में खंभे लगाए जाएंगे। इन खंभों पर लाइट भी होगी, जिससे रात में भी ये पता चल सकेगा कि समुद्री सीमा कहां तक है। इसके अलावा सभी मछुआरों की नौकाओं में GPS प्रणाली भी लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में जाते जाते आपको दिखाते हैं समुद्री सीमा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। नमस्कार। पानी पर लकीरें खींचना नामुमकिन है, इसलिए सीमा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार खराब मौसम की वजह से मछुआरों को पता ही नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री सीमाई विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया है, जिसे UN कन्वेंशन ऑन सी लॉ कहा जाता है। इसके तहत दुनिया भर के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों को तय किया गया है। इसके तहत देशों की समुद्री सीमाओं, व्यापार नियम, संसाधनों के इस्तेमाल और पर्यावरण रक्षा को लेकर नियम बनाए गए हैं। ये संधि 1982 में तैयार की गई। 2016 तक भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कुल 167 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। UN कन्वेंशन में अगर आप जाएंगे तो बिकॉज बहुत कुछ आता है उसके अंदर, ऑयल पोल्यूशन से लेकर के आपका लॉ ऑफ द सी, रूल्स ऑफ द रोड्स, द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, उसके अंदर काफ़ी कुछ आता है। संधि के मुताबिक हर देश की समुद्री सीमा को 4 भागों में बांटा गया है: अंदरूनी जल, क्षेत्रीय जल, निकटवर्ती क्षेत्र और आरक्षित आर्थिक क्षेत्र। अंदरूनी क्षेत्र में वो सभी जलाशय और नदियां आती हैं जो किसी देश की जमीनी सीमा के भीतर हों। इन पर ये देश अपनी मर्जी से नियम बना सकते हैं। दूसरे देश की नौकाओं को अंदरूनी जल क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं है। समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर का इलाका क्षेत्रीय जल की श्रेणी में आता है। इसके लिए देश
अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन विदेशी नौकाओं को इस क्षेत्र में आने जाने और परिवहन का अधिकार मिला है। शांति और सुरक्षा के लिए खतरा होने या आपातकालीन स्थिति में इस अधिकार पर रोक भी लगाई जा सकती है। समुद्री सीमा से 24 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका निकटवर्ती क्षेत्र है। इस पर संबंधित देश प्रदूषण कर, सीमा शुल्क और इमिग्रेशन को लेकर कानून बना सकते हैं। समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक के क्षेत्र को आरक्षित आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। देशों को इसमें मछली पकड़ने, समुद्र से तेल निकालने समेत दूसरे साधनों का प्रयोग करने का अधिकार है। हालांकि विदेशी नौकाएं और विमान इस इलाके से खुली छूट के साथ निकल सकते हैं, लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमृता चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।